जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर देते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या पूछ रहा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो है ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, किस वेद में प्राचीन वेदिज्ञों की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वेदिज्ञों के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। यहाँ देखिएगा लिखा है सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो याद रखना, सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वर्तनी जो है यहाँ शुद्ध है, यहाँ नीचे लिखी गई है चंद्रगुप्त की, यहाँ से देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। इब्न बतूता जो है मित्र ये कहाँ से आया था, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता जो है मित्र ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूंनामा किसने लिखा था। हुमायूंनामा जो है ये किसने लिखा था, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, हुमायूंनामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है मित्र, गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि हुमायूं की बहन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। 5 क्वेश्चन जो है ये भारतीय इतिहास या काजा इतिहास से मैंने कवर कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो किसने किया, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत जो है ये भारत में किसके द्वारा हुई। 7 आपके सामने है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे, 1909 का मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेले जलीले। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं ये कौन है? आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा के कौन है? तो यहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है, जो कि गलत है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है मित्र? कहा जाए राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे, तो यहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ लिखा गया है भारतीय ब्रह्म समाज, या कहा जाए भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहा जा सकता है, तो ये केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया था। राधा स्वामी सत्संग जो है ये तुलसीदास जी द्वारा। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? आत्मीय सभा जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने नहीं किया था, बल्कि राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी जी ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है किससे रिलेटेड है मित्र? जियोग्राफी से। जियोग्राफी से संबंधित आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। पर्वत और देश को सुमिलित करना है और कूट में बताना है कौन सी कूट जो है बिल्कुल सही लिखी गई है। पर्वत और देश को सही सुमिलित करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? एटलस पर्वत जो है मित्र कहाँ है? ये मोरक्को में। एटलस पर्वत जो है ये कहाँ है? मोरक्को में हो जाएगा। और मित्र बात करें किलिमंजारो जो है ये कहाँ है? तो याद रखना ये इक्वाडोर में है। किलिमंजारो जो है मित्र ये तंजानिया में है। किलिमंजारो जो है कहाँ है? तंजानिया में हो जाएगा। और चिम्बरोजो जो है ये कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है। पाई रेंजी कहाँ है? ये फ्रांस स्पेन में है। तो कौन सा हो जाएगा? पहले मैंने चौथा बताया है, फिर उसके बाद में तीसरा है, उसके बाद दूसरा है, फिर पहला है, यानी 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ही बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है? भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो याद रखना जब पूरब से पश्चिम पूछेगा तो इसकी लंबाई जो ये कितनी हो जाएगी? 2933। जब पूछेगा आपसे कि दक्षिण से उत्तर तो 3214 हो जाएगी। अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो 3214 होगी, पूरब से पश्चिम पूछता है तो 2933 होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं वलित पहाड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के रूप में कौन जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं लूनी नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते बल्कि अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर भी पाए जाते हैं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है, आप उसे एक बार पढ़कर ही समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ई बुक है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो मित्र, और ई बुक को परचेज कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये 4 कारक होते हैं उत्पादन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनिमयों से मुक्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना क्या कहलाता है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे उदारीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। महामंदी आई थी, महामंदी जो है ये कब आई थी, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं। महामंदी जो है 1929 से 1938 के बीच आई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, फिर खाली स्थान दिया गया है, द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट लुट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन आपके सामने है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्र को पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था ये क्या था, गरीबी हटाओ। क्या था मित्र, गरीबी हटाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि किससे है, संविधान से रिलेटेड है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने पहला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। अगर आप यूपी SSSC पेट 2023 के ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करें। क्या क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है यह कहाँ से अपनाई गई है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है मित्र, इंग्लैंड से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पहला जो है अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है, बिल्कुल सही लिखा गया है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये अनुच्छेद 23 में नहीं है। अनुच्छेद 23 में जो है मित्र ये कहा जाए मानव तस्करी या बलात्संग से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा जो है ये क्या लिखा है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में है। तो ये तीनों जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये किसके द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है कौन करते हैं,
तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने जो है मित्र ये क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। रक्तदाब मापने का यंत्र है। रक्तदाब मापने का यंत्र आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्फग्मोमेनोमीटर। क्या हो जाएगा, स्फग्मोमेनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो है ये कैसा होता है, तो सभी को पता है कि काल्पनिक और बड़ा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। पर वह परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है समान रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये कौन सी है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है मित्र ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, जो कि साइंस से आखिरी क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में संपन्न होता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में मित्र पाचन की क्रिया मतलब कहा जाए अधिकांश होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड है, सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चिरंतन का विपरार्थक शब्द है। चिरंतन का विपरार्थक या कहा जाए विलोम या विरुद्धार्थी कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि चिरंतन का विपरार्थक जो है नश्वर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि हवा का पर्यायवाची जो है ये वायु भी होता है, पवन भी होता है और समीर भी होता है, लेकिन सलिल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये जल का पर्यायवाची है। किसका है मित्र, ये जल का है या कहा जाए नीर का है या कहा जाए पानी का है या कहा जाए जीवन का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताना है। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें। यदा कदा का सही अर्थ आपको बताना है, 39 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं यदा कदा का सही अर्थ जो होता है ये क्या होता है, जब तब। क्या होता है मित्र, यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है तब। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ना समझ को उपदेश देना, यानी जो समझता नहीं हो उसे राय बताना या उपदेश देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ मित्र आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज के इस क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के ग्रुप में जुड़े हैं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।